Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing chapter number 2 electrostatic potential. So, in this particular lecture, we are going to derive a relation for the electric potential due to the point charge. Obviously, in the last lecture, we also derived an expression for the potential difference. So, last lecture's derivation will be very applicable in this particular lecture. ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था क्या। बाय द डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as amount of work done per unit positive test charge in moving it from the infinity to the point without acceleration against the electrostatic force due to the electric field. It is a scalar quantity. It means बड़ा सिंपली था कि अगर सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और इस पॉइंट चार्ज का ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसलिए इन ऑल द डायरेक्शन इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, हमने बाय द डेफिनेशन देखा कि सपोज एट द इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज है। एट द इन्फिनिटी सपोज देयर इज अ टेस्ट चार्ज Q0। ये टेस्ट चार्ज कैसा है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि सपोज इसका कोई इफेक्ट नहीं है। Q0 का कोई भी इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ प्लस Q का कंसिडर कर रहे हैं। सपोज इस Q0 चार्ज को जब हम ब्रिंग करके लेकर आएंगे, ब्रिंग करते हुए लेकर आएंगे कहाँ पर, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, ठीक है। इस तरह से जब भी हम इसे लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक। व्हाट हैपन, जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो इसे यहाँ से यहाँ लेकर आने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेकर आने में जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन ही बेसिकली होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसे हम नॉर्मली V से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। बड़ा सिंपली था, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसे काफ़ी अच्छे से समझा और इसे देखा। चलिए आज हम इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन डेराइव करते हैं। फॉर इट हमने कंसिडर किया हुआ है, सपोज कोई चार्ज है प्लस क्यू, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो ओरिजिन O पर प्लेस्ड है। यहाँ पर प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है जो ओरिजिन O पर प्लेस्ड है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो ओरिजिन O पर प्लेस्ड है, इसका अपना एक इफेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने एक जो बनाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसका अपना एक इफेक्ट है इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन इसका अपना क्या है, एक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। सपोज पॉइंट ए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है सपोज इसकी डिस्टेंस इस प्लस क्यू चार्ज से है आर ए इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। सपोज कोई Q0 टेस्ट चार्ज है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पर। ये Q प्लस Q से इन्फिनिटी डिस्टेंस बिल्कुल वही जो अभी हमने यहाँ पर कंसिडर की थी, ठीक है। यहाँ पर प्लस Q चार्ज से इन्फिनिटी दूरी पर यहाँ पर सपोज कोई टेस्ट चार्ज है Q0, कोई टेस्ट चार्ज है Q0, और हमें इस टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आना है कहाँ पर, इस पॉइंट ए पर। हमें पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि इस Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना भी वर्क डन होगा, Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा, वही वर्क डन इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फिनिटी पर अगर हम देखें तो प्लस क्यू चार्ज इन्फिनिटी दूरी पर प्लस क्यू चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो,
ठीक है, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज एट द इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पर इसका इफेक्ट कैसा होगा, जीरो होगा। सो ऑब्वियसली जब हम इसे ब्रिंग कर रहे होंगे, प्लस क्यू जीरो चार्ज को इन्फिनिटी से ए की तरफ, तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हमें क्यू ज़ीरो को ए तक लाने के लिए कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपली विदाउट एनी वर्क जो है वो क्यू ज़ीरो सपोज ए तक शिफ्ट होगा। ठीक, जब क्यू ज़ीरो चार्ज जैसे ही इंटर होगा, सपोज ये बाउंड्री है, इस प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो यहाँ तक फैली हुई है सपोज। सो क्यू ज़ीरो इज़ बेसिकली अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मौजूद है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही हम इसे लेकर आए, ठीक है, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट शुरू हो गया, और यहाँ पर इस इफेक्ट रीजन में, इस इफेक्टेड रीजन में, कौन सा इफेक्टेड रीजन, ऑब्वियसली इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इफेक्टेड रीजन में, सपोज यहाँ पर हमने कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर किया हुआ है पी, और अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो क्यू ज़ीरो जिसे हम इन्फिनिटी से ब्रिंग करके लेकर आ रहे थे, ठीक है, पॉइंट ए तक, अब वो कहाँ पर आ चुका है, पॉइंट पी पर आ चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पी पर अभी क्यू ज़ीरो चार्ज प्लेस्ड है, इस पॉइंट पी पर क्यू ज़ीरो चार्ज प्लेस्ड है। ठीक है, और इस क्यू ज़ीरो चार्ज क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लस क्यू में आ चुका है, तो ऑब्वियसली ये भी कैसा है, एक तरह का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और ये बहुत छोटा है, इसकी वैल्यू को हम ऑलमोस्ट अभी नेग्लिजिबल मान रहे हैं। इट मीन्स कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ प्लस क्यू चार्ज का होगा, यहाँ पर प्लस क्यू ज़ीरो चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, प्लस क्यू ज़ीरो चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए इसे हम मानते हैं, अभी बोलते हैं वेनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज, इसे हम कहेंगे वेनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज हो गया वेनिशिंगली स्मॉल। सो अब बात होगी कि इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, सपोज प्लस क्यू से, तो सपोज इस पॉइंट P की डिस्टेंस प्लस क्यू से है R, हमने कंसिडर किया सपोज R इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। सो अब यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं प्लस क्यू चार्ज को, ठीक है, सो प्लस क्यू ज़ीरो चार्ज क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसलिए यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम कह रहे हैं सपोज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो होगा ई, और ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन भी इस तरह से आउटवर्ड होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ई पर दिया जाएगा इस तरह से, और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह, ठीक है, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। ठीक है, सो क्योंकि प्लस क्यू ज़ीरो चार्ज को अब यहाँ से प्लस क्यू चार्ज की वजह से अपोजिशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइक चार्जेस हो गए, तो यहाँ पर क्यू ज़ीरो चार्ज जब आया तो यहाँ पर उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और वो फोर्स इस क्यू ज़ीरो को आउटवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि हम अगर चाहते हैं कि इस क्यू ज़ीरो चार्ज को P पर बैलेंस कंडीशन में रखें, P पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखें, मतलब क्यू ज़ीरो क्योंकि अब अपोजिशन एक्सपीरियंस कर रहा है प्लस क्यू की वजह से, तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ये अपोजिशन की वजह से वापस रिवर्स बैक जाए। सो हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि क्यू ज़ीरो बैलेंस कंडीशन में पॉइंट P पर बना रहे, अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, यहाँ पर अगर हम देखें कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू ज़ीरो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू ज़ीरो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो ही, हमें पता है बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो ही, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है इसे बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ये फोर्स का फॉर्मूला है, सो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखा F इज इक्वल टू क्यू ज़ीरो ही,
ये कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जो प्लस क्यू की वजह से Q0 एक्सपीरियंस कर रहा है, और एक्सपीरियंस करने की वजह से ये शिफ्ट होना चाहता है अब वापस इस तरफ, फिर से ये रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन हमें इसे यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में बनाए रखना है। हम यहाँ चाहते हैं कि ये यहाँ पर बना रहे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। टुवार्ड्स द प्लस क्यू डायरेक्शन में हमें एक फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस फोर्स की वैल्यू ऑब्वियसली इस फोर्स के इक्वल होगी, तभी जाकर Q0 पॉइंट P पर बैलेंस कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में बना रहेगा। सो ऑब्वियसली ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये अब हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये होगा -Q0E। तो यहाँ से हमने एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन भी कैलकुलेट कर ली। सो चलिए अब छोटे से डेरिवेशन की बात करते हैं हम लोग। सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट द टेस्ट चार्ज इज एट द पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द charge plus Q exerts the force Q0E on the test charge placed at the point P। जो भी हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर पॉइंट P पर प्लस Q चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा Q0E। The test charge can be moved against this force without acceleration by applying an external force F is equal to Q0E, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज को अगर हम मूव करवाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन में, या तो बैलेंस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखना चाहते हैं, या फिर हम इसे अगर मूव करवाना चाहते हैं कहाँ पर, किस तरफ, इस तरफ टुवर्ड्स द पॉइंट ए, क्योंकि हमें ऑल टुगेदर जो हमारा कैलकुलेशन है वो हमें पॉइंट ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट ए तक। तो हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक तो लेकर आ गए, अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो सपोज अब हमें पी से ए की तरफ जाना है, पी से ए की तरफ जाना है, पी से ए की तरफ जाना है। तो सपोज हमने कंसिडर किया यहाँ पर बीच में एक कोई और पॉइंट क्यू। सपोज हम सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी को क्यू तक लेकर जाने में, पॉइंट पी पर मौजूद टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट क्यू तक लेकर जाने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है। अब सपोज ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये बहुत छोटी है, इसलिए स्मॉल डिस्टेंस से हम DL कंसिडर कर रहे हैं, इट इज़ ए स्मॉल डिस्टेंस DL। और इस स्मॉल डिस्टेंस DL के लिए P पॉइंट से Q पॉइंट तक Q0 को शिफ्ट करने में, लेकर जाने में जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द P टू Q। अब स्मॉल वर्क डन चार्ज को अगर हम कैलकुलेट करें, सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हमें P से Q की तरफ लेकर जाना है इसे, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू -Q0E। अभी हमने कैलकुलेट की। So if the test charge Q0 is moved through the infinitesimally small displacement PQ is equal to DL, then small work done is given by, small work done क्या होगा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स कितना है? F, और डिस्प्लेसमेंट है DL। सो DW स्मॉल वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फोर्स अभी हम जो लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है, F इज इक्वल टू -Q0E, इसलिए हमने F के लिए पुटअप किया -Q0E और DL एज इट इज़। ऑब्वियसली अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड और DL दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। सो इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -Q0 cos थीटा, EDL cos थीटा। और यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DL, E और DL के बीच का एंगल। सो ऑब्वियसली अगर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे देखें, जब हम P से Q की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं Q0 को, तो DL जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो तो P से Q की डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब DL और इलेक्ट्रिक फील्ड और DL दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा होगा 180 डिग्री, थीटा होगा 180 डिग्री। सो इसीलिए यहाँ पर हमने थीटा की जगह पुटअप किया 180 डिग्री। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो -1 से ये वाला माइनस सिंबल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली ये होगा Q0 EDL, Q0 EDL।
फाइनल सॉल्यूशन हमें स्मॉल वर्क डन मिल गया व्हेन वी आर मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट पी टू क्यू। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमने एक और कंसिडरेशन लिया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि सपोज़ यहाँ पर क्योंकि हम जब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मोशन करवा रहे हैं इस टेस्ट चार्ज को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। अगर हमने पॉइंट पी पर डिस्टेंस कंसिडर की हुई है ओ से आर, तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस को भी कम कर रहे हैं। पॉइंट पी से क्यू ज़ीरो को शिफ्ट कर रहे हैं क्यू तक। अगर सपोज़ क्यू लेकर आ गए तो ऑब्वियसली अब क्यू की जो डिस्टेंस होगी ओ से वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द आर। तो ऑब्वियसली हम डिस्टेंस के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस डी एल को हम सिंपली डी आर भी लिख सकते हैं। इस डी एल को हम सिंपली डी आर भी पुटअप कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पर डी एल को पुटअप किया डी आर। और ये डी आर बेसिकली क्या शो कर रहा है, स्मॉल चेंजेस इन द डिस्टेंस आर, स्मॉल चेंजेस इन द डिस्टेंस आर। स्मॉल चेंजेस अब कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, कम, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो कम हो रही है जब P से Q की तरफ हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिस्टेंस है पॉइंट P से जो डिस्टेंस थी Q की, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। स्मॉल चेंजेस जो है वो कैसे हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव सिंबल लगा दिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो DL होगा उसे हम माइनस डी आर पुटअप कर देंगे। DL के लिए पुटअप कर देंगे यहाँ पर माइनस डी आर। सो इस इक्वेशन में यहाँ पर DL के लिए हमने पुटअप किया माइनस डी आर। सो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, DW इज इक्वल टू माइनस क्यू ज़ीरो ई डॉट डी आर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन क्या होता है, हेयर डिस्कस इन द लास्ट सेशन, डी एल हैज़ बीन टेकन एज ए माइनस डी आर एज द डिस्टेंस आर डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ द चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन होगा एट द डिस्टेंस आर। मतलब इस प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस आर पर, ये आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें ई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा E इज इक्वल टू 1/4 डॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है ऑल टुगेदर, तो इस स्मॉल वर्क डन में हमने जब ई की वैल्यू को पुटअप किया तो डी डब्ल्यू हो गया माइनस क्यू ज़ीरो। ई के लिए हमने पुटअप कर दिया ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर, और ये डॉट डी आर ये हमने पुटअप कर दिया। और फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर, और ये निगेटिव सिंबल एज इट इज चल रहा है। अब इस वर्क की हम बात करें तो ये वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द पी टू क्यू। पी से क्यू की तरफ चार्ज को शिफ्ट करने के लिए जो स्मॉल वर्क डन है उसकी बात हुई। अगर हमें पूरा वर्क डन कंप्लीट कैलकुलेट करना है कि टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए, ठीक है, ये टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, इन्फिनिटी टू द पॉइंट है। तो हम क्या करें, ये जो स्मॉल वर्क डन है इसका इंटीग्रेशन हम कर दें, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें इन्फिनिटी से ए की तरफ तो चार्ज को ब्रिंग करने में जो भी वर्क डन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स इंटीग्रेट this particular small work done. So hence work done in moving the test charge from the infinity to the point A is given by, अब infinity से point A तक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन है उसे हम कहेंगे W infinity to A। और हमने ये जो इक्वेशन डेराइव की है इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से A की तरफ, तो हम स्मॉल वर्क डन DW का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर इन्फिनिटी से A के लिए, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट A, और ए पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो है आर ए। अभी हमने देखा पॉइंट ए की डिस्टेंस इस ओरिजिन से है आर ए, इसलिए हमने ए के लिए यहाँ पर पुटअप कर दिया डिस्टेंस आर ए। और इन्फिनिटी की डिस्टेंस तो इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी की डिस्टेंस ओ से इन्फिनिटी होगी, इसलिए उसे इन्फिनिटी रहने दिया।
फाइनली जब ये इक्वेशन हम पुटअप कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी आर, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और Q0 ये सब कांस्टेंट है, इसलिए ये आ गया बाहर, बचा अंदर 1/r² इंटू डी आर, 1/r² इंटू डी आर, और 1/r² हम लिख सकते हैं r⁻⁻² और डी आर। इट मीन्स हमें r⁻⁻² डी आर का इंटीग्रेशन करना है। अब अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो सिंपल फार्मूला है, ये हो जाएगा r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, सो फाइनली ये इक्वेशन एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0 और r⁻² डॉट डी आर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r इनवर्स डिवाइडेड बाय -1, और हमने लिमिट्स भी यहाँ पर लिख दी है, इन्फिनिटी से आ रहे। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस सिंबल और ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। फाइनली बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ बचेगा r इनवर्स, तो r इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/r, और लिमिट्स हमने पुटअप कर दी इन्फिनिटी से आ रहे। अब बात होती है लिमिट्स को पुटअप करने की, तो लिमिट्स को पुट करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r के लिए पहले हम r लिखेंगे, फिर माइनस r के लिए हम इन्फिनिटी लिखेंगे। सो फाइनली ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर ये जो मिस प्रिंट है निगेटिव लगा हुआ है, यहाँ निगेटिव अभी फ़िलहाल नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी ये -1 का निगेटिव और ये निगेटिव पॉजिटिव हो चुके हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपर लिमिट पुटअप की, 1/r के लिए हमने पुटअप किया 1/r माइनस इस r के लिए हम पुटअप करेंगे इन्फिनिटी, सो माइनस अब लोअर लिमिट 1/∞। फाइनली जब हम देखेंगे तो 1/∞ तो होगा 0, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। सो फाइनली वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, W इन्फिनिटी A हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन RA। और यहाँ से Q0 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, Q0 को अगर हम W इन्फिनिटी A के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा W इन्फिनिटी A डिवाइडेड बाई Q0, और इसकी वैल्यू होती है VA। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि इसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, वर्क डन टू bring the charge from the infinity to the point A will be given as electrostatic potential at the point A, that is VA। तो हम इसके लिए VA पुटअप कर सकते हैं। सो फाइनली VA will become 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय RA। सो यहाँ पर अब इस R को हम सिंपली R से भी डिनोट कर सकते हैं। सो इन केस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A इज फ्रॉम द चार्ज प्लस Q इज डिनोटेड बाय R। ठीक है, सपोज हम R को अभी R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सपोज पॉइंट A की जो डिस्टेंस है वो प्लस Q चार्ज से R है, देन सबस्क्रिप्ट A may be dropped and V denotes the electrostatic potential at any point at the distance R from the charge plus Q। सो प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर, R डिस्टेंस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो दिया जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। सो जैसा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है वो होता है वोल्ट, और वोल्ट होगा बेसिकली वर्क पर यूनिट चार्ज। सो ये हो जाएगा वर्क के लिए होता है जूल और चार्ज के लिए होता है कुलाम। सो ये हो जाएगा 1 जूल पर कुलाम। सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम दे सकते हैं 1 जूल पर कुलाम, और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is to be done in moving the charge of the 1 coulomb from infinity to that point without acceleration against the electrostatic force due to the electric field। ठीक है, यहाँ पर the electrostatic potential at a point is said to be 1 volt। इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट is said to be 1 volt। electrostatic potential is said to be 1 volt। electrostatic potential is said to be 1 volt। अगर हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं किसी पॉइंट तक, ठीक है, किसी पॉइंट तक, और इस
पॉइंट तक इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क हो रहा है, 1 जूल का वर्क हो रहा है, सो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर किया जाएगा 1 वोल्ट। क्लियर? सो इट्स द वेरी सिंपल डेरिवेशन कि हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया है, और ये डेरिवेशन हमें मिला v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। अब ये तो हमने एक पॉइंट चार्ज के बारे में बात की कि अगर एक चार्ज की वजह से, किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ चार्जेस हो, सपोज देयर आर द नंबर ऑफ चार्जेस, सो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Qn Qi, इन सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। सो इसे देखने के पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डेराइव किया है, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0.Q/r, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस हमें पता है कहाँ होता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के सराउंडिंग में बहुत सारे ऑर्बिट्स भी होते हैं, ठीक है। सो सपोज यहाँ पर कंसिडर किया हमने, इस न्यूक्लियस के सरफेस पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली हमें पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा इस सरफेस पर। सो हमें करना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, गिवन दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 6.6 इंटू 10⁻⁻15, मतलब इसकी जो रेडियस है इस सरफेस पॉइंट की, इस सेंटर से जो रेडियस होगी r, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी r, उस r को हमने कहा है यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻15, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड इज 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमें दिया है 79। सो इस गोल्ड के एटॉमिक नंबर से हम इजीली इस पर मौजूद जो चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्लस क्यू चार्ज वो एक तो होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे यहाँ पर, ठीक है, और हम कंसोलिडेटली चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर क्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि एटॉमिक नंबर से, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी Q इज इक्वल टू Z इंटू ई, Q इज इक्वल टू Z इंटू ई, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसलिए टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू Z इंटू ई, ठीक है, ये हो जाएगा ये होगा 79 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रेडियस हमें दी हुई है r। तो चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/4πε0.Q/r। सो 1/4πε0 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। Q अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 79 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और r की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 1.724 इंटू 10⁻7 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यू टू द 79 protons present in the nucleus. So I hope you understand this particular numerical. तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की। यहाँ पर सपोज एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, और इन सारे चार्जेस की वजह से हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने देखा एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, और वो था v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, सो वही स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। यहाँ पर हमें इस पॉइंट P पर सबसे पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और हमें ध्यान रखना है कि उस वक्त Q2 Q3 Qn जितने भी टोटल चार्जेस हैं वो सारे एब्सेंट हैं। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये सारे चार्जेस उस वक्त क्या है, एब्सेंट है। फिर सेकंड चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पर, और हम कंसिडर करेंगे कि बाकी रिमेनिंग जो चार्जेस है वो सारी एब्सेंट है।
इसी तरह से Q3 की वजह से इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ऑब्वियसली हम उस वक्त कंसिडर करेंगे कि बाकी बचे हुए सारे चार्जेस एब्सेंट हैं, मतलब हम एक बार में सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और हम ये कंसिडर करेंगे कि उस वक्त ये बाकी कोई भी चार्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है, मतलब इन सारे चार्जेस का कोई दूसरा इफेक्ट यहाँ पर नहीं है, रिमेनिंग चार्जेस का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। और जब हमारे पास सारे एक्सप्रेशन आ जाएंगे सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनका सम कर देंगे। सो फाइनली हमें टोटल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी यहाँ पर मिल जाएगी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो लेट अस नाउ द फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी due to the group of point charges q1 q2 q3 qn lying at the distance of r1 r2 r3 rn from the point p. So the electrostatic potential at the point p due to these charges is founded by calculating the electrostatic potential at the point p due to each individual charge, considering the other charges to be absent, and then adding up these electrostatic potentials algebraically. ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1 अगर हम बात करें तो इस पॉइंट P पर ड्यू टू द चार्ज Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा V इज इक्वल्स टू, इसे हम V1 कहेंगे क्योंकि चार्ज Q1 की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सो V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1। ठीक है, सो ये पहला फार्मूला हो गया V1 के लिए। इसी तरह से सेकंड Q2 की वजह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी क्या होगा, Q2 की वजह से ये हो जाएगा V2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द Q2 वो होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बाय R2। इसी तरह से चार्ज Q3 की वजह से जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो चार्ज Q3 की वजह से दिस वन, इसकी डिस्टेंस है पॉइंट P से R3, सो ये होगा V3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3। इसी तरह से हम Vn की बात करेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस Vn की बात करेंगे, सो nth चार्ज की बात करेंगे Qn, इसकी डिस्टेंस सपोज है Rn, सो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर ड्यू टू द Qn, ये होगा Vn इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट Qn अपॉन Rn। सो फाइनली हमारे पास सारे जितने भी चार्जेस हैं, सभी चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn तक जितने भी चार्जेस हैं सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ चुका है पॉइंट P पर। अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। सो हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। सो लेट्स पुट द वैल्यू, ये हमने सारे एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दी। इन सभी में हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन है सभी में, ये हमने पुटअप कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ब्रैकेट में अंदर बचा Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 डैश Qn बाय Rn। सो इसे हम समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज़ कॉमन है, समेशन ऑफ Q1 बाय Rn, इनको हम एक जनरलाइज फॉर्म में Qi बाय Ri लिख सकते हैं, Qi बाय Ri, और जहाँ पर i की वैल्यू वेरी हो रही है i इज इक्वल टू 1 to n। सो फाइनली एक कंसोलिडेटेड फार्मूला हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर मेज़र करना हो तो इस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो काफ़ी सिंपल सा एक्सप्रेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सो इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।